जय श्री कृष्ण भक्तों महापर्व छठ की शुरुआत कैसे हुई, जाने राजा प्रीव्रत से जुड़ी प्रचलित कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है। इसमें सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है। छठ पर्व को लेकर महाभारत और रामायण काल से कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन राजा प्रीव्रत से जुड़ी यह कथा छठ महापर्व की सबसे प्रचलित कथाओं में से एक है। लोक आस्था के महापर्व छठ को हिंदुओं का प्रमुख त्योहार बताया जाता है। महाभारत और रामायण में भी छठ पर्व का वर्णन मिलता है। कहा जाता है, पांडव जब सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी के 4 दिनों तक इस व्रत को किया था। कुछ कथाओं के अनुसार माता सीता ने छठ पर्व को संपन्न किया था। पुराणों में छठ पर्व की शुरुआत और महत्व को लेकर इसी तरह की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन राजा प्रीव्रत से जुड़ी छठ पर्व की कथा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है, इस कथा को जानने के बाद ही आप छठ के व्रत के महत्व को भली भांति समझ पाएंगे। छठ की पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रीव्रत और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसे लेकर राजा और उसकी पत्नी दोनों हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ राजा और उसकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास पहुंचे। महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और इसके फलस्वरूप प्रीव्रत की पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन 9 महीने पश्चात रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह मरा हुआ पैदा हुआ। यह देखकर प्रीव्रत और रानी अत्यंत दुखी हो गए। संतान शोक के कारण राजा के पुत्र के साथ ही शमशान पर स्वयं के प्राण त्यागने व आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही राजा ने स्वयं के प्राण त्यागने की कोशिश की, वहां एक देवी प्रकट हुई जो कि मानस पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा से कहा कि वो षष्ठी की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र प्रदान अवश्य करूंगी। राजा ने देवी षष्ठी की आज्ञा का पालन किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी के लिए पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजन किया। व्रत पूजन के प्रभाव और देवी षष्ठी के आशीर्वाद से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह व्रत किया था और इसके पश्चात से ही छठ पूजन का आरंभ हो गया। तो भक्तों, आप भी यदि पुत्र रत्न की या संतान की कामना करते हैं तो छठ का व्रत अवश्य रखिए। जय छठी मैया की जय। श्री कृष्ण भक्तों।